बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अब घर जाएंगे। अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। फ़ैसला लिखा जा चुका है और मखसूस नशिस्तों के केस में जजिस के फ़ैसले ने अंत मचा कर रख दी है। अहम तरीन तफ़सीलात, जुम्मा एक मरतबा फिर से भारी शरीफ ख़ानदान पर और मखसूस नशिस्तें किसी सूरत मौजूदा शहबाज हुकूमत को नहीं मिलने जा रही। बल्कि नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो नंबर गेम है वो मज़ीद कम हो गई है और मज़ीद जजिस काज़ी साहब को इस अहम तरीन मामले के ऊपर जो है वो उनकी सोच और उनकी अप्रोच के साथ नहीं हैं। क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? अब से कुछ घंटों के बाद बड़ा फ़ैसला आने जा रहा है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और रात गई ये डेवलपमेंट हुई है। कास्ट लिस्ट तब्दील की गई है, 3 की बजाय अब 13 रुकनी जो बेंच है वो फ़ैसला सुनाएगा। लेकिन असल ख़बर ये है कि अचानक से ये कास्ट लिस्ट तब्दील क्यों हुई है, जजिस का क्या इख्तलाफ हुआ और चीफ साहब ने आया जजिस से पूछे बगैर ये इकदाम उठाया, इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, वीलॉग का आगाज़ मैं यहीं से करता हूँ जी, कि कल रात गए ये काज लिस्ट सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के केस का जो फ़ैसला है वो सुबह 9 बजे, यानी कि आज सुबह 9 बजे सुनाएगा। और 3 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कमरा अदालत नंबर 1 में रेगुलर बेंच होता है वो सुनाएगा। लेकिन अचानक से क्या होता है कि कुछ घंटों के बाद ही जो कास्ट लिस्ट है वो एक नई सामने आती है और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक नई कास्ट लिस्ट जारी की जाती है और इसमें यह कहा जाता है कि अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रेगुलर बेंच है वो फ़ैसला नहीं सुनाएगा, बल्कि अब जो 13 जजेस हैं वो ये फ़ैसला सुनाएंगे। जुम्मे वाले दिन वो फ़ैसला सुनाएंगे और वक्त तब्दील किया गया है, 9 के बजाय अब 12 बजे ये जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। इसकी रीज़न क्या है नाजरीन? इस हवाले से ये दावा किया जा रहा है, बाखबर हलकों की जानिब से ये इजहार किया जा रहा है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, ख़ास तौर पर सेकंड मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये चीज़ गालिबन डिसाइड नहीं हुई थी कि जो फ़ैसला है वो जुम्मे वाले दिन सुनाया जाए। हाँ, अलबत्ता जो कन्विंस करने की कोशिश की गई, जो नंबर गेम थी, वो अचानक से तब्दील मज़ीद इस तरीके से हुई कि जो मज़ीद जजेस थे वो भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अप्रोच और सोच के साथ नहीं चले और मज़ीद जो नंबर गेम थी वो कम हुई। यानी कि 8 और 5 का पहले एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये 8-5 से भी कम रह चुकी है और इस वक्त सिर्फ 3-4 जजेस आप कहें कि वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जो सोच है या उनका जो ग्रुप है या उनकी जो अप्रोच है उसके साथ हैं। बहरहाल जी, जो इजलास था, इजलास में ये डिसीजन नहीं हुआ था कि फ़ैसला कब सुनाया जाना है। ये गालिबन काज़ी साहब का फिर अपना फ़ैसला था, क्योंकि सारे जजेस ने जो एक उनका होता है फ़ैसला, सिग्नेचर करते हैं, जो भी वो नोट वगैरह लिखते हैं, वो मुकम्मल करने के बाद दे दिया था। और इवन के फ़ैसला महफूज करने के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा था जी कि मुख्तसर फ़ैसला हम अभी सुना देते हैं, यानी कि उस वक्त भी जो फ़ैसला था वो कर लिया गया था, डिसाइड हो चुकी हुई थी चीज़ें, लेकिन मामलात को ज़रा डिले में ले जाया गया क्योंकि काज़ी साहब ज़रा कन्विंस करना चाहते थे जजिस को। तो बहरहाल जी, उस इजलास में ये चीज़ नहीं हुई, तो इस वजह से काज़ी साहब ने फिर ये किया कि चलें कल बेंच 1 में वो ख़ुद से ही ये जो फ़ैसला है वो सुना देंगे, जो एक कंबाइन हतमी फ़ैसला सामने आया। लेकिन फिर उसके बाद शायद जजिस की जानिब से कुछ एतराज़ किया गया होगा कि नहीं, तमाम जो जजेस हैं वो ये फ़ैसला सुनाएंगे और फुल कोर्ट ही ये फ़ैसला सुनाएगी। फिर उसके बाद ये जो टाइम है वो तब्दील हुआ और रजिस्ट्रार ने नई काज़िश जारी की और अब ये जो फ़ैसला है वो 12 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि काज़ी साहब के पास नंबर गेम नहीं है, वो इस वक्त अक़लियत में हैं। और एक चीज़ तो कन्फर्म है कि हुकूमत को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये नहीं मिलने जा रही हैं। हाँ, ये मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी, या ये जो नशिस्तें हैं ये खाली रखी जाएंगी? इस पर क्या फ़ैसला आता है, क्या जो है वो नंबर गेम होती है, या कितने जजेस किस साइड पर होते हैं,
ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि ये नशिस्तें हुकूमत को मिलेंगी या ये नशिस्तें हुकूमत को नहीं मिलेंगी। क्योंकि हुकूमत को मिल जाती हैं तो आईनी तरमीम और उसके बाद अदालती इस्लाहात का एक पैकेज आएगा जिसमें कादी साहब की एक्सटेंशन भी। लेकिन अगर ये नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर उसके बाद सारे का सारा जो मंसूबा है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो बहरहाल जी, अभी तक तो जो कुछ हैपनिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये मंसूबा तो नाकाम हो चुका है कि एक्सटेंशन तो नहीं होने वाली, और अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद घर को जाएंगे। और 25 अक्टूबर उनकी है रिटायरमेंट की डेट, और उस टाइम अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट उनका हो जाएगा और उसके बाद वो घर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो होगी और मज़ीद 3 साल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहेंगे। बहरहाल जी, ये कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो रात में हुई हैं। ख़ास तौर पर जो जजेज़ हैं उनके हवाले से भी एक बताया जा रहा है कि जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक सोच में तब्दीली आई, फिर जो 6 जजेस के ख़त वाला लेटर था, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो कुछ आवाज़ें उठी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो आवाज़ थी, तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी जिस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जो एक खामोशी थी, इस खामोशी ने खासा अपसेट किया जजेस को, और फिर जजेस ने एक स्टैंड लिया। और मेरे ख़्याल से चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा आज जो फ्रस्ट्रेट भी हैं, उस फ्रस्ट्रेशन की भी रीज़न यही है कि जिस तरीके से शायद वो सोच रहे थे उस तरह से जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई। जुम्मे के रोज़ जो कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसले आए हैं, जुम्मा अदालती तारीख़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के ऊपर ये जुम्मा हमेशा भारी पड़ा है। तो कुछ फ़ैसले भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि माजी में क्या क्या जो फ़ैसले हैं वो आए हैं जुम्मे वाले दिन। तो एक तो नाज़रीन, जुम्मे वाले रोज़ पानामा केस का जो फ़ैसला था वो सुनाया गया, और फिर उसके बाद इसी फ़ैसले में नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया, और फिर उसके बाद ये भी कहा गया जी कि हुकूमती ओहदा रखने के लिए ये तहयात नाअहल होंगे। इस फ़ैसले ने मुल्की सियासत का रुख ही बदल दिया था, जबकि इस फ़ैसले के बाद जुम्मे के रोज़ कोई भी अहम फ़ैसला आने से कबल कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून की खैर नहीं है। तो बिल्कुल पनामा केस फ़ैसला नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद से ही ये कहा जाता है जी कि जुम्मा शरीफ ख़ानदान के लिए अच्छा नहीं, और जब भी कोई फ़ैसला जुम्मे वाले दिन आता है तो फिर शरीफ ख़ानदान की खैर नहीं होती। तो ये 28 जुलाई 2017 जुम्मे वाले दिन पनामा का जो फ़ैसला था वो सामने आया। इसके बाद जी 6 जुलाई 2018 जुम्मे वाले दिन एक और फ़ैसला सामने आया, और वो भी शरीफ ख़ानदान के हवाले से था। इसमें जी मुस्लिम लीग नून के कायद यानी कि नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरीम नवाज़ मौजूदा जो कि वज़ीर आला हैं, इसके अलावा उनके जो शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, इनको भी जुम्मे के रोज़ एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने ही सज़ा सुनाई। नवाज़ शरीफ को 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माना, मरीम नवाज़ को 7 साल कैद, 20 लाख पाउंड जुर्माना, जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई। और ये फ़ैसला भी जुम्मे वाले दिन आया। मुझे याद है ये फ़ैसला मैंने ही अपने चैनल के लिए रिपोर्ट भी किया था उस वक्त, और इस फ़ैसले के भी वक्त कई बार तब्दील हुआ, यानी कि पहले सुबह का वक्त दिया गया, और फिर उसके बाद 12 बजे का वक्त दिया गया, फिर 12 बजे के बाद कहा गया जी कि जुम्मा है, जुम्मे के बाद सुनाया जाएगा, 3 बजे का वक्त दिया गया, फिर 4 बजे का वक्त दिया गया, और मतलब है कि 3-4 मरतबा वक्त ये तब्दील हुआ, और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला था वो सुनाया गया। तो अभी भी मेरी जो मेमोरीज़ हैं बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एहतसाब अदालत में उस वक्त मैं मौजूद था, और ये जो फ़ैसला था वो मैंने रिपोर्ट किया था। तो बहरहाल जी, ये फ़ैसला भी शरीफ ख़ानदान के हवाले से जुम्मे वाले दिन ही आया था। फिर इसी तरह से 31 जुलाई 2009 बरोज़ जुम्मा एक और बड़ा फ़ैसला आया, और ये साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज किया था। साबिक़ सदर के इस फ़ैसले को भी जुम्मे के रोज़ 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था, और जनरल मुशर्रफ जो थे उनको मुलजिम नामज़द किया था। तो ये भी एक तारीख़ी फ़ैसला था जो कि 31 जुलाई 2009 को आया था। फिर इसी तरह से जी 15 दिसंबर 2017 को एक और बड़ा फ़ैसला आया। जुम्मे के ही रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के अहम खिलाड़ी और इमरान खान के साथी जहांगीर तरीन खान को सुप्रीम कोर्ट ने असासे ज़ाहिर ना करने पर अवामी ओहदे से नाअहल करार दिया था। ये दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी की जानिब से दायर की गई थी। तो उस वक्त ये भी कहा गया था जी कि शायद कोई बैलेंस करने की भी कोशिश थी, उधर से भी नाअहलियाँ हुई थी, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया गया था,
और फिर जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया था। बहरहाल ये फ़ैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला था और इसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट था और जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल करार दिया गया था। बहरहाल अब तो ये फ़ैसले रिवर्स हो चुके हैं, अब तो वो भी अहल हो गए हैं, नवाज शरीफ भी अहल हो गए हैं। फिर आखिरी जो फ़ैसला था एक 13 अप्रैल 2018 को, ये भी जुम्मे के दिन ही आया था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला था। जुम्मे के रोज़ 13 अप्रैल 2018 को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला जारी किया और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया और लिखा कि सादिक और अमीन ना रहने वाला शख्स अवामी ओहदा रखने और पार्लियामेंट का रुकन बनने का अहल नहीं है। यानी कि जब इन्हें नाअहल करार दे दिया गया था तो ये एक बहस थी कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात बनती है या ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, एक टर्म के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आइन की इस शिक के अंदर आगे ये डिफ़ाइन नहीं किया गया था कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर इसकी जो तशरीह थी वो भी करना पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करते हुए ये फिर लिख दिया था कि जो नाअहली है इसके तहत वो ताहयात ही होगी। लेकिन फिर बाद में ये भी रिवर्स हुआ और इसको भी एक मुद्दत के लिए किया गया। तो ये जी कुछ अहम तरीन फ़ैसले थे जो कि जुम्मे के रोज़ आए अदालती तारीख़ में और बड़े बड़े फ़ैसले थे जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक उसका जो मंजरनामा था वो तब्दील किया। तो आज भी ये जो बड़ा फ़ैसला है वो कुछ घंटों के बाद आने जा रहा है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तकरीबन 3-4 घंटे हैं जुम्मे से पहले 12 बजे ये जो फ़ैसला है वो सुनाया जाना है। लेकिन चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ तक भी आपको बताता चलूँ जी कि कल चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो है जब वो रवाना हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और एक जज सिर्फ वो उनके साथ थे। तो ये भी बड़े सवालात थे कि देखें काजी साहब के साथ इस वक्त कोई भी जो सीनियर जज है वो नहीं है। इवन कि आप देखें कि मुस्तकबिल के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, इस फ़ैसले से खैर इन पाँचों को के ऊपर जो इम्पेक्ट था वो तो आना ही था। लेकिन इन पाँचों में से कोई सीनियर जज या चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ नहीं था। और जिस तरीके से मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से स्टैंड लिया गया और मखसूस नशिस्तों के मामले पर पहले उन्होंने ही ये फ़ैसला दिया था, यानी कि जब ये चैलेंज हुआ पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, तो 3 रुकनी बेंच पहले बना जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सरबराही कर रहे थे और पहले उन्होंने ही इससे मुअत्तल किया पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कि आपने ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये क्यों कर और कैसे दूसरी जमातों में बांट दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद इस 3 रुकनी बेंच ने रेफ़र किया मामला जो जजिस कमेटी है 3 रुकनी जो कि ये डिसाइड करती है कि बेंच कौन सा बनाया जाएगा, उसे लार्जर बेंच बनाने के लिए या फुल कोर्ट बनाने के लिए रेफ़र किया। तो फिर उसके बाद फुल कोर्ट बनाया गया और फिर ये जो समाअत थी इसका आगाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले फ़ैसला दिया और 4-1 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था वो सामने आया और एक जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी कि ये जो नशिस्तें हैं वो नहीं मिलनी चाहिए दीगर जमातों को। लेकिन जो दीगर 4 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने ये करार दिया था जी कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी नहीं मिलनी और इस वजह से इसे खाली नहीं रखा जा सकता पार्लियामेंट को, तो ये नशिस्तें हम दे देते हैं दीगर जमातों को। तो दीगर जमातों को ये नशिस्तें मिलने से क्या होगा, एक तो उनकी जो है वो चूँकि कौमी असम्बली की 23 नशिस्तें हैं, ओवरऑल तो आलमोस्ट 78 नशिस्तें हैं जिनमें से कौमी असम्बली की 23 नशिस्तें हैं। तो ये PTI का या सुन्नी इत्तेहाद का हक़ था, ये दे दी गई जब शहबाज हुकूमत को, तो उनकी बन गई 2/3 अक्सरियत। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लेंडर उनसे हुआ वो ये था कि जो एक उनका प्लान था अदालती इस्लाहात के हवाले से वो सामने आ गया और जब वो प्लान सामने आया जिसमें जी चीफ़ जस्टिस की एक्सटेंशन और जो है वो इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शफलिंग, तो इसके बाद ख़ास तौर पर अदलिया के अंदर अच्छी खासी जो हलचल है वो भी मची और थरथरी सी आप कहें अदलिया के अंदर मच गई कि ये क्या जो मामलात हैं अब वो होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद 2-3 चीज़ें इस तरह से भी सामने आई कि शायद जजिस को मनाने के लिए ये भी उनको कहा गया कि चलें चीफ़ जस्टिस की जो टर्म है वो तो 2 या 3 साल बढ़ेगी, लेकिन जो दीगर जजेस होंगे उनकी भी जो टर्म है वो 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ उन जजेस की बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी भी टर्म 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टर्म
65 साल है तो 65 साल से 68 साल कर दी जाएगी, और हाई कोर्ट के जज की जो है वो 62 साल तक है तो 62 साल से 65 साल तक कर दी जाएगी। लेकिन जजिस की जानिब से अच्छा खासा इसके ऊपर जो रिएक्शन था वो सामने आया। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होता है इंशाल्लाह अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं निकल रहा हूँ, वहाँ से आपको अपडेट करूँगा। राय का इजहार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।